संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। सी मदिरा के इस स्वभाव को देखते हुए आचार्यों ने कहा कि यह मदिरा के स्वभाव की तरह हमारे परिणाम, हमारे भाव मिथ्यात्व और कसाय से इतने अनुरंजित हो चुके हैं कि हमें अब अपने स्वभाव का भान ही नहीं होता कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। क्योंकि भावों पर कौन अपना कब्जा कर चुका है, हमारे आत्मा के पूरे स्वभाव पर कौन अपना कब्जा कर चुका है, तो ये मिथ्यात्व और कसाय के भाव, जिनसे ये संसार अनंत काल से चला आ रहा है। अब इस मिथ्यात्व की परिणति में जब हम देखते हैं तो इसकी परिणति उस मदिरा की तरह ही है। जो मदिरा 12 साल में खराब नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, आप सोचो वह मिथ्यात्व, वह कषाय जिससे हम हर जन्म में पुष्ट करते हैं, वो कैसे खत्म हो सकता है। हम हमेशा अपनी कसायों को बल देते हैं, अपनी आत्मा को बल नहीं देते, हमेशा अपनी कषायों को बल देते हैं। जिससे हमारा अहम बढ़े हम वो काम करते हैं, जिससे हमारी मान कसाय पुष्ट हो हम वह काम करते हैं, जिससे हमारा क्रोध भी हमें पुष्ट होता हुआ दिखाई दे हम वह काम करते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो समझ लेना मेरा गुस्सा। ये क्या है? ये क्रोध की पुष्टि है। नहीं समझ आया? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर समझ लेना मेरा गुस्सा कुछ भी कर सकता है। ये क्या है? यह क्रोध की पुष्टि है। तो इस तरह से वह क्रोध, वह मान, सभी कसाएं उस मिथ्यात्व के साथ में जब पुष्ट होती हैं तो वह और ज्यादा उस मिथ्यात्व को बल देती जाती हैं। अगर हम देखें तो बल मिथ्यात्व में नहीं है, बल किसमें है? बल कसायों में। ताकत नहीं है मिथ्यात्व के अंदर। वो ताकत कहां से उसके अंदर? तो इस अनंतानुबंधी कसाय के कारण से। ये कसाय उसको बांधती है, यही उसको चिपकाती है, यही उसको बल देती है। और इसको पता है जब तक ये मिथ्यात्व मेरे साथ है तभी तक मेरा अनंतानुबंधी जो कसाय है वो जानती है, तभी तक मेरा सद्भाव भी इस आत्मा में। क्योंकि जब तक ये विपरीत काम करेगा, विपरीत परिणति इसकी चलेगी, तभी तक ये मेरी व्यवस्था बनी रहेगी, मेरा काम चलता रहेगा। और जैसे इसने विपरीत परिणति को छोड़ा तो वह अनंतानुबंधी कसाय भी कोई काम की नहीं रह जाएगी। विपरीत परिणति क्या?
संसार को अपना मानना। विपरीत परिणति क्या? मरण के समय पर दुखी होना और समाधि मरण की भावना नहीं करना। विपरीत परिणति क्या? शरीर के सुख को अपना आत्म सुख मानना और आत्म सुख की कभी इच्छा नहीं करना। विपरीत परिणति क्या? विषयों के द्वारा मिलने वाला सुख ही वास्तविक सुख है और आत्मा का सुख तो कोई होता ही नहीं है, या कहीं कुछ कहा जाता है तो वो मेरे मतलब का है ही नहीं है। ये सब क्या है? ये सब विपरीत परिणतियां हैं। शरीर को आत्मा मान करके यह आत्मा कभी भी अपने मिथ्यात्व भाव को और कषाय भाव को नहीं छोड़ा, और इसी भाव के कारण से, इसी विपरीतता के कारण से इस आत्मा का यह जन्म मरण का कार्य निरंतर अनंत काल से चलता चला आ रहा है। और ये विपरीत परिणति बढ़ी हुई है, बहुत बढ़ी हुई है। इतनी बड़ी हुई है कि अगर इसमें कहीं ब्रेक लगाने के लिए कुछ भी उपाय बताया जाता है तो वो ब्रेक लगता नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि हाँ, हम कभी ना कभी इसको सुधार लेंगे। सुन रहे हो? एक प्रोग्राम आपके लिए दिया जाता है, कभी 3 दिन का, कभी 5 दिन का, पहले 10 दिन से शुरू हुआ था। सुन रहे हो? स्वात्म साधना शिविर। सबसे पहली बार जब इसको मतलब शुरू किया था, इसका एक इनोवेशन हुआ था, तो उस समय पर इसको 10 दिन से शुरू किया था। महाराज 10 दिन तो बहुत होते हैं। क्या सुन रहे हो? हाँ, अनंत काल बहुत नहीं दिखता, 10 दिन बहुत दिखते हैं। कोई बात नहीं भाई, अब टेस्ट तो आपको थोड़ा सा देना ही है। अब अगर 10 दिन के चक्कर में आप टेस्ट ही लेना छोड़ दो, है ना, आपके थोड़ा सा मदिरा, थोड़ा सा नशा कम हो, ऐसी कुछ गोलियां देना है, तो कम से कम आपको एडमिट तो होना पड़ेगा। तो महाराज 10 दिन के लिए नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ तो होना चाहते हैं, लेकिन 10 दिन एक ज्यादा टाइम है। आप सोचो, मेरा भी अपना परिवार है, बच्चे हैं, 10 दिन बहुत होते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, 5 दिन पे आते हैं। तो कुछ 5 दिन का शुरू किया महाराज। अब ये 5 दिन भी सबके लिए संभव नहीं है, और जो कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग हैं, कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो 5 दिन भी कहाँ मिलते महाराज। मुश्किल से सैटरडे संडे मिलता है। आप थोड़ा सा और अपना प्लान हम लोगों के हिसाब से बनाओ। सुन रहे हो? कोई बात नहीं भाई, डोज तो देना है। चलो कोई बात नहीं, 5 दिन की ना सही तो 3 दिन की सही, कम से कम एक बार डोज लेगा, 3 दिन की सही, थोड़ी बहुत तो कम से कम असर होगा, ऐसा सोच करके अब वो 3 दिन में सिमट गया। समझ आ रहा है? अब ये 3 दिन भी 3 दिन बिना मोबाइल के, बिना बातचीत के, बिल्कुल मौन, वहां करेंगे क्या महाराज? इधर चाहता है कि मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, रोजाना अर्घ चढ़ाता है, मोक्ष फल प्राप्त है अर्घम निरुपामति स्वा, मोक्ष फल प्राप्त है अर्घम निरुपामति स्वा। जब तुझे 3 दिन यहां नहीं पता है कि यहां मैं क्या करूंगा, तो मोक्ष में जाके क्या करेगा? किसके लिए अर्घ चढ़ा रहा है? तो आदमी के अंदर इतना, अपने अंदर मिथ्या भाव इतना बैठ गया है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो कैसे रहूंगा। ये भी एक बड़ा मिथ्या भाव है। मैं कुछ नहीं करूंगा तो कैसे रहूंगा। वहां करना कुछ नहीं महाराज, कुछ थोड़ा सा अपना ऑफिस का वर्क लेकर के आ जाए, बच्चे हैं, मैं कुछ अपनी कॉपी वगैरह किताबें लेकर के आ जाऊंगा, अपनी स्टडी करता रहूंगा। नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या? कुछ नहीं करना है तो फिर क्या करना है? जो वहां कराया जाएगा बस उतना ही करना है। तो यहां पर वह 3 दिन रहने को कुछ बिना किए हुए, कुछ बिना कार्य के रहने को तैयार नहीं है। सुन रहे हो? इतनी फुर्सत नहीं उसको पूरी लाइफ में कि कभी 3 दिन भी निकाल पाए। और बातें क्या कर रहा है? मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामति स्वा। वहां तो अनंत काल तक तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर वहां पूछेगा वहां बैठ के क्या करूंगा महाराज। तो कई लोगों को यह भी एक भाव आता है कि वहां क्या करते क्या है सिद्ध भगवान, मोक्ष में होता क्या है।
वहां कुछ नहीं करना पड़ता। तो जब वहां कुछ नहीं करना पड़ता तो यहां भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसी का तो थोड़ा एक्सपीरियंस दिलाया जा रहा है। जब यहां पे कुछ नहीं करेगा तभी तो वहां पे जाकर के कुछ नहीं करने के भाव में बैठेगा। तो ये जो करने की आदत पड़ी है, कुछ ना कुछ एक्टिव होने की जो आदत पड़ी है, यह आदत भी इतनी ज्यादा हो गई है कि व्यक्ति इस बात को सोच करके ही डर लेता है, भय खा जाता है कि नहीं। वैसे दूर से देखेगा तो अच्छा लगेगा, हाँ महाराज कभी आप कराओ तो मैं भी आऊंगा, हाँ। और फिर जैसे ही टाइम आता है तो उससे जब अपने ऊपर दिखता है कि अब ये टाइम आ गया तो मैं 3 दिन कैसे निकालूं, तो उस एकदम से उसको बड़ा डिफिकल्ट समझ में आता है। 3 दिन, यही 3 दिन के टाइम, तो उसे फिर आगे पीछे देखने में आता है, अरे घर में बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम है, पत्नी को ये प्रॉब्लम है, माँ को ये है वो है, तो इन 3 दिनों में नहीं, फिर कभी अगली बार देखेंगे। सुन रहे हो? वो अगली बार भी ऐसा ही होना है। वो मदिरा का भाव अगर आज कम नहीं करा तो आगे भी कम नहीं होना है, वो तो और बढ़ना है। जो आज परिस्थितियां जितनी सही हैं उससे ज्यादा और आगे अच्छी नहीं होंगी, बिगड़ने वाली हैं, लेकिन हम सोचते हैं अच्छी हो जाएंगी। ये भी एक विपरीत बुद्धि है। इसलिए अगर हम आज कुछ अच्छा कर लेते हैं तो आगे की परिस्थितियां भी अच्छी बन जाती हैं। और हम केवल इसी बात पर ध्यान देते हैं कि जब परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी तभी हम कुछ करेंगे, तो परिस्थितियां कभी भी अच्छी बन नहीं पाती, अनुकूल बन नहीं पाती। अगर हम उन्हीं परिस्थितियों में से अनुकूलता बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी आने वाली परिस्थितियां भी अच्छी बन जाती हैं। ये विज्ञान अपने अंदर आ जाने का नाम भी सम्यक ज्ञान है। ये भी मदिरा का प्रभाव है। परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है, अभी घर में बहुत काम है, अभी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी नई नई ऑफिस ज्वाइन की है, अभी 1 दिन की भी छुट्टी लेंगे तो भारी पड़ेगा, ये है वो है। ये सब बातें क्या है? ये सब उस मदिरा का प्रभाव है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के प्रभाव में इस तरह का वह बड़बड़ाता है। सुन रहे हो? और जिसे ये समझ में आ जाता है कि नहीं भाई अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है, आज कर लो, तो क्या होगा? आज अगर वो अच्छे से कुछ कर लेगा, आज अगर उसके पास समय मिल जाएगा तो आने वाले समय में उसकी वह परिस्थितियां और अच्छी बन जाएंगी। और उसके लिए समझ में आने लगेगा कि भाई उन परिस्थितियों में जब हमने 3 दिन निकाल लिए तो आज तो मैं बहुत अच्छा हूं, तो वह कभी 5 दिन भी निकाल लेगा। इसका नाम क्या है? मदिरा का प्रभाव कम होना। सुन रहे हो? हाँ। तो कोई भी प्रभाव मदिरा का कम नहीं करना चाहता। कैसे कम हो? बचपन में तो कम होता ही नहीं, समझ आ रहा है? बचपन में और चढ़ा रहता है, युवावस्था में और चढ़ा रहता है। वो एक बीच का टाइम आता है जब युवावस्था से वह कहीं वृद्धावस्था की ओर हो, तब थोड़ी बहुत उस आदमी को थोड़ा सा उस समय पर हाँ कुछ थोड़ा सा होश सा रहता है, वो होश आने का चांस रहता है। समझ में आ रहा है ना? यहां भी ज्यादातर लोग आप देखोगे वही बैठे मिलेंगे। कौन? जो युवावस्था से ऊपर निकलने वाले हैं। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि आजकल आदमी 60 साल में भी आई एम ऑल्सो यंग, है ना, हमेशा जो है यंगरनेस की फीलिंग में रहता है। लेकिन वह जो कर चुका है अब उससे आगे का पड़ाव कुछ और दिख रहा है। वो उसी बीच का व्यक्ति थोड़े से होश में आता है, भाई चलो सुन लो, कुछ तो कहा जा रहा होगा, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, चलो अपन भी एक बार बैठ करके देख तो लेते हैं, अपना क्या बिगड़ेगा, चलो आज सैटरडे ही सही, संडे ही सही, एक दिन टाइम निकाल लेते हैं। समझ आ रहा है? अब वो एक दिन टाइम निकालना भी, 1 घंटे का टाइम निकालना भी उसके लिए मुश्किल पड़ता है। हम निद्रा में नहीं है, लेकिन जब तक इस तरह का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा, कसाय का, मिथ्यात्व का, धर्म से बचने का, अच्छे समय का सदुपयोग नहीं करने का, तब तक वह प्रभाव हमारे ऊपर हावी होता ही रहता है। और हमारी यात्रा अकेले होते हुए भी कभी एकाकी होती है, ऐसा हमें कभी भी महसूस नहीं होता है।
समझ आ रहा है? तो वही लाइनें पढ़ता हूं। सारी यात्रा एकाकी है। मानव का यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है। मानव का यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखें हैं तब तक दृश्य जगत अपना है। जब तक नींद भरी आंखें हैं तब तक दृश्य, सुन रहे हो ना? लिखने वाले ने नींद भरी आंखें लिखा है ना? तो आप ये मत समझना कि मेरी आंखें नींद भरी नहीं है अभी। ये नींद भरी आंखों का मतलब जो भीतर नींद इसी मोह के कारण से हमारी ज्ञान चक्षु मुदे हुए हैं, ये उन्हीं आंखों की बात चल रही है। जब तक नींद भरी माने मोह की निद्रा से जब तक हमारी आंखें भरी रहती हैं तब तक हमें दृश्य जगत कैसा दिखता है? सब अपना दिखता है ना? और मोबाइल से तो क्या हो गया है, जो अपना नहीं है वो अपना दिखता है और जो अपना है वो पराया दिखता है। ये और मोबाइल की एक नई फितरत सामने आ गई है। समझ आ रहा है ना? तो इस मोबाइल में व्यक्ति जिसको अपना नहीं है उसको भी अपना बनाता है और उनके चक्कर में जो अपने हैं उनकी केयर नहीं करता है। ये और इस मोबाइल ने गहरी नींद में डाल दिया है। तब तक दृश्य जगत अपना है। पहले तो दृश्य जगत उतना ही होता था अपना परिवार तक। आज तो दृश्य जगत में टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, इन सब में इतने ज्यादा आपके लिए लोग भरे पड़े हैं कि सब बैठे हैं यू लाइक मी आई लाइक यू। समझ आ रहा है ना? हाँ। और कभी कभी तो बस तुम मुझे लाइक कर लो, बस चेहरा देखो या ना देखो, या कोई भी बना दो। आजकल तो एआई से कोई भी चेहरा बना दो, कुछ भी बना दो, सब चलता है। समझ आ रहा है ना? तो बस आप मुझे पसंद करो, मेरा ये अकाउंट नंबर है और इस पर मेरा ये सब जो है आईडी है, ये सब मेरी प्रोफाइल है, ये सब देख लो। अगर आपको पसंद आए तो मुझे फॉलो करना। समझ आ रहा है? दृश्य जगत क्या कर रहा है? अपना बना रहा है, अपना लग रहा है। जब तक नींद भरी आंखें हैं तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी ले, उतनी देर जाग कर जी ले, जितनी उम्र अभी बाकी है। उतनी देर जाग कर जी ले। उतनी देर जाग कर जी ले। कौन सी जागृति की बात है? ये इसी जागृति की बात है। ये मोह की मदरा का नशा कम होगा तब अंतर जागृति आएगी। तब अंतर जागृति आने पर लगेगा कि हर समय अरहम ध्यान योग ही किया जाए, हर समय इसी तरह से नई छैडाला को सुना जाए। ये परिणाम जब उत्पन्न होते हैं तब अंतर जागृति पैदा होती है। सुन रहे हो? उतनी देर जाग कर जी ले, जितनी उम्र अभी बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सारी यात्रा एकाकी है। अकेले ने ही ये सब अनंत जन्मों की यात्रा की है और इस जन्म की यात्रा भी अकेले ही करना है। सुन रहे हो ना? हाँ। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, चाची, चाचा, ये सब तब तक हैं जब तक अपनी यात्रा अपने कर्मों के फल से अच्छी चल रही है। समझ आ रहा है ना?
और जिस दिन हमारे कर्मों के फल में विकृति आ गई, तुम्हारी यात्रा में कोई शामिल होने वाला नहीं है। तुम्हें अपनी यात्रा खुद पूरी करनी पड़ेगी। तड़फ तड़फ के करो, चाहे रो रो के करो, चाहे मर मर के करो। समझ आ रहा है? इस ऐसी नौबत ना बने, इसलिए आचार्य कहते हैं जब तक, क्या जब तक? जब तक थोड़ी सी बुद्धि चल रही है, जब तक उम्र बाकी है, तब तक अपनी यात्रा का निर्णय खुद ले लो कि हमें क्या करना है। यही मदिरा के उतरने का कार्य है, और यही जब थोड़ा सा हटता है तभी कुछ आगे की ढालों का भाव समझ में आएगा। सम्यक दर्शन क्या होता है ये आगे तब समझ में आएगा। इसका भी कारण क्या है? तो कारण कहूं यथा भगवंत, जैसा भगवान ने कारण बताया है वो कारण अगली ढाल में बताया जाने वाला है। लेकिन अगली ढाल में कारण कम बताया जाएगा, क्योंकि कारण सबको पता पड़ ही गया है, मिथ्यात्व और कषाय। ठीक है ना? उस मिथ्यात्व के भेद ये तीसरी ढाल में आगे बता दिए जाएंगे, और कषायों की परिणतियां भी आगे आपको कहीं ना कहीं ढाल में सुनने को मिल जाएंगी। इसलिए दूसरी ढाल अगर जब शुरू होगी तो उसमें चर्चा मुख्य रूप से किसकी होगी? मिथ्यात्व की, कषाय की चर्चा तो इन्हीं पंच परावर्तनों से आप समझ लेना। अब ये मिथ्यात्व कषाय के अभाव में जागृति कैसे होती है, किन कारणों से होती है, इन सब की चर्चा ही इस दूसरी ढाल में बहुतायत से की गई है ना? अब वो दूसरी ढाल कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा? कब सुनेंगे? कहाँ सुनेंगे? है ना? अब मन बना होगा तो ठीक है, जब तक चल रहा है चलने देते हैं, और जब तक इस तरह से लोगों के लिए लाभ मिल रहा है लाभ होने देते हैं। हमें भी कोई बाधा किसी के लाभ में बनना नहीं है। तो यह एक पहली ढाल का समापन इस रूप में आपके लिए आज हो गया है, और आप इस तरह से इन पंच परावर्तनों का स्वरूप समझ करके इसका भी आप ध्यान कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? ध्यान, है ना? कैसे करना? यही 17 छंद है। बस आंख बंद करके बैठ जाना, और एक एक छंद पर अपना आधा आधा मिनट भी दोगे तो भी 10 मिनट का आपके लिए बहुत अच्छा ध्यान लग जाएगा। सुन रहे हो? करा दूं? चलो आंख बंद करके बैठ जाओ। ठीक है, सीधे बैठो। ओम अरहम नमः। पंच परमेष्ठी और अनंत सिद्धों को स्मरण करते हुए ये मंगलाचरण का ध्यान। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आंखें बंद रखकर इस पूरे विशाल लोक के अंदर, इस संसार के अंदर अनेक जीवों को हर समय जन्म मरण करते हुए देखें। पृथ्वी का एक जीव पृथ्वी के अंदर बहुत सारा जल दुनिया में बह रहा है। अनेक जल का एक जीव उसके अंदर जन्म मरण कर रहे हैं। जगह जगह तमाम तरह की अग्नियां जल रही हैं, उसमें अग्नि का एक जीव जन्म मरण कर रहे हैं।
चारों ओर हवा का प्रकोप है, प्रवाह है, उसमें वायु का एक जीव जन्म मरण कर रहे हैं। दूर दूर तक हरी वनस्पतियां हर ओर लहराती हुई नजर आती हैं। सर्वत्र वनस्पति का एक जीव जन्म मरण कर रहे हैं। उन वनस्पतियों में अनंत अनंत निगूढ़ जीवों का भंडार है। एक इंद्रिय से त्रश पर्याय की प्राप्ति करने वाले दो इंद्रिय आदि जीव भी बहुत दुर्लभता से बनते हैं। उन त्रसों में पंचेंद्रिय मनुष्यों का बनना अत्यधिक दुर्लभ है, जिनकी संख्या और भी कम है। उन पंचेंद्रिय मनुष्यों में मैं आज अनेक दुर्लभताओं को प्राप्त किए हुए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अवस्था में जीता हुआ, अच्छे देश, अच्छे कुल, अच्छी इंद्रिय, अच्छी बुद्धि, अच्छे वैभव को प्राप्त हुआ मैं अनेक दुर्लभताओं को प्राप्त करके मैं अपने अंदर अपने आप को बहुत ही भाग्यवान, सौभाग्यमान मान रहा हूँ। इस समय जहाँ अनेक पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, अनेक त्योहारों में जिन्हें मारा जाता है, काटा जाता है, अनेक जीव जहाँ पर बेसुध होकर के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, कारों में दौड़ लगा रहे हैं, किसी ना किसी काम से व्यस्त होकर के सब इधर उधर इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, वहाँ मैं शांत भाव से सबको भी देख रहा हूँ और स्वयं को भी देख रहा हूँ। मेरी आत्मा इस अपार संसार में हर तरह का जन्म मरण करके हर द्रव्य का उपभोग करके कभी संतुष्ट नहीं हुआ। इस संसार के हर एक स्थान पर जन्म मरण करके कभी संतुष्ट नहीं हुआ। हर काल के क्षणों में जन्म मरण करके कभी संतुष्ट नहीं हुआ। चारों गति की हर एक आयु को भोग करके भी कभी यह संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा भाव करके भी यह आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हुआ। आज मैं महसूस कर रहा हूँ मेरी चेतना जो इस शरीर में फैली हुई है वही मैं हूँ। यह शरीर मेरे ऊपर एक आवरण है,
इस चेतना को यह आज बोध हो रहा है, यही मेरा सर्वोत्तम सौभाग्य का क्षण है। इस संसार में मैं स्वयं चैतन्य आत्मा ही हूँ। मैं ही सुख और दुख का भोगता हूँ। मैं ही अच्छे और बुरे कर्मों का करता हूँ। कोई दूसरा मेरे कर्मों को नहीं करता, किसी दूसरे के कर्मों का फल मुझे नहीं मिलता। मैं इस संसार में एकाकी हूँ। मेरी यात्रा अपने ही विचारों से, अपने ही कार्यों से, अच्छी या बुरी मेरे ही कर्मों के फल से है। मैं अपनी इस यात्रा को इस जन्म मरण की प्रक्रिया से बाहर निकालकर संसार के कारणभूत मिथ्यात्व और कषाय का विनाश कर अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाने की यात्रा आज से प्रारंभ करता हूँ। मैं अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाता हूँ। यह मैं संकल्प लेकर इस यात्रा को प्रारंभ करता हूँ। मिथ्यात्व और कषाय का प्रभाव मेरे भावों पर नहीं है, ये महसूस कर रहा हूँ। यही मेरी सबसे अच्छी काल लब्धि है। मैं जागृत हूँ। मैं बोधि को प्राप्त हूँ। गुरु उपदेशों से मेरी मदहोशी दूर हो रही है।
मैं जागृत हो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं स्वयं को जान रहा हूँ। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, नींद भरी आंखें हैं से अभिप्राय क्या है? गहरी नींद, अधूरी नींद, बच्चे की नींद या मोह की नींद? कल के सवाल का सही उत्तर है वृद्धावस्था में। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। आज की एक्टिविटी है, आपको अपने ट्रिगर पॉइंट पहचान कर उनको कंट्रोल करना है कि आपको कब कब किस सिचुएशन में गुस्सा आ जाता है। ओम अरहम नमः।